कोमा की स्टेज में कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाई। इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुत्तों की इंद्रियां इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। हम कई बार देखते हैं कि कैसे वे हर चीज को सूंघते हुए ढूंढ लेते हैं। वास्तव में वे ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मर चुका है या जिंदा है। ये एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते रोको का मामला है, जो सालों से अपने मालिक एलाडियो की देखभाल कर रहा था, जो एक दुर्घटना के कारण कोमा में था। जब डॉक्टर ने एलाडियो का लाइफ सपोर्ट हटाना चाहा ताकि वे इस दर्द से छुटकारा पा सके, तो कुत्ते ने हर कीमत पर ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। इसका पीछे का कारण आपको रुला देगा। आज हमारी कहानी अर्जेंटीना के बुएनोस आयर्स प्रांत में घटित होती है। एलाडियो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन बढ़ाईगिरी के काम में गुजार दिया था। उनके परिवार के मुताबिक वो एक मेहनती और स्नेही व्यक्ति थे, जो अपने परिवार और अपने पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते रोको से बहुत जुड़े हुए थे। इस नस्ल के दूसरे कुत्ते की तुलना में रोको का आकार थोड़ा बड़ा था, जिसे एलाडियो 7 साल पहले पालने के लिए अपने घर लाए थे, और तभी से दोनों के बीच एक मजबूत बंधन शुरू हो गया था। एलाडियो अपने प्यारे कुत्ते को गोद लेने की कहानी हर किसी को बताने में कभी नहीं थकता था। एलाडियो बताता है कि एक दिन आम दिनों की तरह वो बढ़ाई का काम करने निकला था। उसकी पत्नी उस दिन उसे काम पर जाने से रोक रही थी, क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश होने का चेतावनी थी और वो नहीं चाहती थी कि एलाडियो बारिश में भीग जाए। लेकिन वो फिर भी नहीं माना और घर से निकल जाता है। उस दिन एलाडियो घर से तो निकल गया था, लेकिन रास्ते में उसको उसकी पत्नी की कही बात याद आ रही थी कि वो सही कह रही हैं, क्योंकि पानी की बूंद आसमान से गिरने लगी थी। पहले तो बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तेज बारिश के साथ तूफान भी आ रहा है। इसलिए उसके पास पानी और ठंड से खुद को बचाने के लिए वही एक गली में रुकने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। एलाडियो को पता नहीं था कि उस दिन उस गली में उसे जो मिलेंगे वो देवदूत होगा, जो एक दिन उसकी जान बचाएगा। एक कूड़ेदान के पीछे एक छोटा पिल्ला अकेला छिपा हुआ था। शायद वो खो गया होगा या बुरे इरादों वाले किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया होगा। एलाडियो उस पिल्ले के पास पहुंचा, जो डर के मारे भागने वाला था, लेकिन किसी कारण वो रुक जाता है, क्योंकि पिल्ले को लगा वो आदमी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। एलाडियो ने पिल्ले को प्यार किया और उसके बगल में बैठ गया। उसने देखा कि कैसे कुत्ता ठंड से कांप रहा था, इसलिए उसने उसे अपने पहने हुए कोट से उसे ढक दिया। कुत्ता छोटा था, इसलिए कोट ने उसे पूरी तरह से ढक लिया और दोनों घंटों तक ऐसे ही बैठे रहे, ताकि तूफान खत्म होने तक एक दूसरे को गर्म रख सके। एलाडियो ने सोचा कि वो इस नन्हे से पिल्ले को उसके भाग्य पर उस जगह पर नहीं छोड़ सकता, इसलिए बिना एक पल की झिझक के उसने उसे गोद में उठा लिया और घर ले आया। कुत्ते का नाम उन्होंने रोको रखा था, जो एलाडियो के परिवार में अच्छे से घुल मिल गया था। हर कोई उसे प्यार करता था। वो बहुत शांत, सही और चंचल था, इसलिए उसने खास करके एलाडियो के साथ परिवार में सभी का दिल जीत लिया था। रोको एक बहुत बुद्धिमान कुत्ता था। हर सुबह एलाडियो जब काम पर जाता था तो रोको भी उसके साथ काम पर जाता था, क्योंकि एलाडियो की काम करने की जगह थोड़ी दूर पर ही थी। फिर रोको बाद में अकेले घर लौट जाता था और लगभग जैसे कि उसके पास घर ही थी। एलाडियो के काम खत्म होने के समय उसे लेने जाया करता था। रोको के काम से खुश होकर एलाडियो उसे खेलने के लिए पार्क में ले गया। एलाडियो का पालतू इतना आज्ञाकारी था, उसे जंजीर पहनाने की भी जरूरत नहीं थी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मालिक के सभी आदेशों का पालन करता था। साथ रहते हुए दोनों के 7 साल बहुत खुशी से बीत चुके थे, लेकिन एक बदकिस्मत दिन ने सब कुछ बदल दिया। एलाडियो अपने वफादार पालतू जानवर के साथ हर सुबह की तरह काम करने के लिए निकला था, लेकिन उस दिन अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर एलाडियो अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट खरीदने के चक्कर में रोज के रास्ते से थोड़ा अलग निकल गया था। जब वो गिफ्ट की दुकान पर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी नशे में धुत एक कार चालक ट्रैफिक लाइट के लाल बत्ती को तोड़ते हुए एलाडियो का एक्सीडेंट कर देता है और तुरंत एलाडियो के समुदाय में ये खबर फैल गई कि एलाडियो को कुचल दिया गया और वो कोमा में अस्पताल में है। एलाडियो का परिवार इस खबर से सदमे में आ गया था। उनके लिए परिवार के मुखिया को अस्पताल के बिस्तर पर कोमा में लेटे हुए देखना बहुत दर्दनाक था। एलाडियो को कोमा से बाहर निकालने के लिए डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन एलाडियो को जो मार लगी थी वो बहुत अंदरूनी थी, जिससे कि उसे कोमा से बाहर नहीं निकाला जा सका। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने के लिए कहा, जहां उसका परिवार उसकी देखभाल कर सकता था जब तक कि वो एक दिन जग न जाए। दुर्घटना के 3 साल बीत चुके थे और एलाडियो की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसका वफादार पालतू हर दिन उसके साथ था।
रोको उसके कमरे में सोता था और एक गार्डियन की तरह उसकी देखभाल करता था। इस कुत्ते ने अपने मालिक के लिए जो प्यार महसूस किया वो बहुत महान था और उसने ये उम्मीद नहीं खोई कि वो कभी नहीं जगेगा। कभी कभी रोको उसे धीरे से चाटता था और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो वही बैठा बैठा रोता था। दुर्भाग्य से अब धीरे धीरे परिवार का पैसा खत्म हो रहा था। इलाडियो का ट्रीटमेंट उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एक दिन परिवार को खामोशी का सामना करना पड़ा जब मेडिकल चेकअप में डॉक्टर ने कुछ चिंताजनक पाया। इस पूरे समय इलाडियो कोमा में दर्द का अनुभव कर रहा था। उसका शरीर और दिमाग खराब होते जा रहा था। इसलिए डॉक्टर ने परिवार को सुझाव दिया कि उसे उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए एक दयालु काम करना होगा। इलाडियो की पत्नी को नहीं पता था कि क्या निर्णय लेना है। वो उस कमरे में गए जहां उसका पति और उसका वफादार पालतू जानवर था और आंसुओं के बीच उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं क्या करूं मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम जाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम इस दुख को जारी रखो। रोको सब कुछ ध्यान से सुन रहा था, जैसे कि वो समझ सकता था कि वहां क्या हो रहा है। परिवार ने लंबे समय से रोको पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वे अब उसे घुमाने भी नहीं ले जाते थे और कभी कभी उसे खाना खिलाना तक भूल जाते थे। लेकिन इस वफादार पालतू जानवर को हमेशा उसके प्यारे मालिक के साथ रहने से कुछ भी नहीं रोकता था। काफी सोच विचार के बाद परिवार ने फैसला किया कि वे इलाडियो को और दर्द का अनुभव नहीं होने देंगे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया, जिसके बाद वे इलाडियो को अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए घर से निकल पड़े। पैरामेडिकल और डॉक्टर के आने से एक रात पहले परिवार सो नहीं सका। उदासी और दर्द ने उन्हें घेर लिया था और रोको ने पूरी रात गरजते हुए बिताई। सुबह जब एम्बुलेंस पहुंची तो पूरा परिवार तैयार था कि आगे क्या होगा। रोको को छोड़कर सभी ने उसे अलविदा कह दिया था। जब पैरामेडिकल ने उस कमरे में एंट्री करने की कोशिश की जहां इलाडियो था, तो रोको ने उस तरह से रिएक्ट किया जिसे परिवार ने पहले कभी नहीं देखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रोको जोर जोर से भौंकने लगा। उसने ऐसी उग्रता दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। रोको ने चेतावनी के संकेत के रूप में अपने दांत दिखाए। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह से डर से सहमे हुए थे। पट्टा पहनकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। रोको बहुत प्यार से बड़ा हुआ था और अपनी आक्रामक अवस्था में भी वो उस परिवार में कभी किसी पर हमला नहीं करने वाला था। उसके पास आज्ञा मानने और घर से बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक बार जब रोको को कमरे से बाहर निकाल दिया गया तो डॉक्टर को इलाडियो को डिस्कनेक्ट करने का समय मिल गया। लेकिन डॉक्टर द्वारा अपना काम करने से कुछ सेकंड पहले रोको घर में फिर से प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है। वो उस जगह पर पहुंच गया जहां डॉक्टर था और उसके पैर पर काट लेता है। रोको का डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने डॉक्टर को हल्के दांतों से काटा था। हालांकि डॉक्टर ने आक्रामक रूप से रेस्पॉन्स दिया कि इस जानवर को मेरी नजरों से दूर कर दो, इससे पहले कि मैं इसे मार दूं। उस समय आगे जो हुआ उससे हर कोई हैरान रह गए। जिस मशीन से इलाडियो जुड़ा हुआ था वो बजने लगी। हंगामे के बीच में इलाडियो वापस आ गया था और उसके पहले शब्द थे, अगर तुम मेरे कुत्ते को छूते तो मैं तुम्हें मार देता। हर कोई चित्र था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, जबकि परिवार इस आश्चर्य से हैरान था। रोको सबसे पहले इलाडियो का बिस्तर पर चढ़ा और उसे चाटने के साथ पंजे से खुरचने लगा और बदले में इलाडियो उस पर प्यार से हाथ फेरता रहा। इलाडियो ने अपने पालतू जानवर को कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद रोको। हर कोई खुशी से झूम उठा। पता नहीं ये चमकदार कैसे हुआ था, लेकिन रोको को किसी तरह पता था कि उसका मालिक अभी भी वही है और उसने अंत तक उम्मीद नहीं खोई। डॉक्टरों ने मेडिकल टेस्ट करने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छे थे। इलाडियो अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये खबर पूरे शहर और शहर के बाहर वायरल हो गए। परिवार के करीबी लोगों ने रोको के इस महान कारनामे को पहचाना और तब से इलाडियो और उसका परिवार अपने वफादार पालतू जानवर के पहले से कई ज्यादा करीब आ गया था। ये आज का वीडियो था और अब इन सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। अब रोको के साहस भरे काम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है? क्या आप ऐसे ही किसी कहानी के बारे में जानते हैं? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और जिससे हमें इस तरह के और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें।